प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11th-12th के बच्चे फिजिक्स। लेसन 7 चल रहा है आपका, 26 तारीख, पेज 131। देखिए, जब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, तब धारा का मान धारा व वोल्टेज में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो ये कोई परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इसमें हमने संधारित्र लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसका वोल्टेज भी जो है वो V0 साइन ओमेगा टी है। तब क्या करेंगे, जब किसी संधारित्र की प्लेटों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो जोड़ने वाले तारों में धारा का प्रवाह बना रहता है, परंतु वोल्टेज V तथा धारा I समान कला में नहीं होते। यदि किसी क्षण प्लेटों के बीच लगाया गया विभवांतर V हो तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी समीकरण 1 मान लिया है। तो देखिए, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान व दिशा एक निश्चित आवृत्ति से लगातार बदलता रहता है, अतः संधारित्र की प्लेटें एक दिशा में आवेशित व निरावेशित होती हैं तथा विपरीत दिशा में एक बार फिर आवेशित व निरावेशित होती हैं। कहने का मतलब, प्लेटों में जो आवेश है, जो धारा प्रवाहित है, वो पहले तो प्लेटें आवेशित होंगी, फिर उनका आवेश खत्म हो जाएगा, दूसरी दिशा में फिर आवेशित होंगी, फिर उनका आवेश फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। माना किसी क्षण संधारित्र पर संचित आवेश Q है तथा संधारित्र की धारिता C है, तब V बराबर Q/C, ये धारिता की परिभाषा है, पहले आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 से Q/C तो ऐसे ही है और V की जगह रख दिया V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या करेंगे, T के सापेक्ष अवकलन करने पर dQ/dt बराबर होगा d/dt C V0 साइन ओमेगा टी। तो I बराबर, क्योंकि Q/T बनेगा, ये Q/T को क्या कहते हैं, I कहते हैं, I बराबर होता है Q/T। तो I बराबर C V0 बाहर निकाल लिया है, d/dt साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से। तो I बराबर हो गया C V0 साइन ओमेगा टी का हो गया कोस ओमेगा टी, और फिर जब जिसको मानते हैं उसका अवकलन फिर करेंगे तो ओमेगा टी का अवकलन हो जाता है ओमेगा। इस प्रकार से I बराबर C0 ओमेगा कोस ओमेगा टी हो गया। तो I बराबर, देखिए ओमेगा है और ये C है, ये यहाँ पे है इसकी गुणा में, तो आप इसको तीसरे बटे के रूप में नीचे ले गए, क्योंकि नीचे तीसरा बटा भी आना ही है, इसका रूप चेंज करके यहाँ पे ले गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, I बराबर V0 1/ओमेगा C साइन। अब इसी प्रकार से हम कोस का सूत्र बना सकते हैं। हम कोस को क्या लिख सकते हैं, देखिए, कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। तो हमने इसका रूप चेंज कर लिया थोड़ा सा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी। और V0 1/ओमेगा C ये क्या बनता है, I0 का मान है, क्योंकि ये प्रतिरोध है, और विभवांतर बटे प्रतिरोध क्या होता है, धारा होती है, धारा का शिखर मान I0 होता है। तब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। π/2 का मतलब ये 90 है, हमने इस वाले 90 को π/2 करके रख लिया। पाई का मान 180 होता है, 180 को 2 से काट दो, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई, ये धारा का मान आपका सिद्ध हो गया है। अब हमें कलांतर बताना है। देखिए, अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर परिपथ में धारा I का मान जो है, ये वाला जो कला है डेल्टा ओमेगा टी, समीकरण 1 में देखेंगे तो समीकरण 1 में तो है ये V0 ओमेगा टी, और इसमें क्या है, ये ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये फालतू हो गया इसमें। तो क्या कहेंगे, तो धारा I वोल्टेज V से π/2 कला में अग्रगामी है, या वोल्टेज भी धारा I से 90 अंश या π/2 कला में पार्श्वगामी है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9। अब क्या है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, अब जो है L लगाएंगे, प्रेरकत्व लगा देंगे, तब फिर ऐसे ही धारा का मान ज्ञात करना है और धारा व वोल्टेज में कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को किसी कुंडली से जोड़ते हैं, कुंडली का मतलब प्रेरक,
किसी कुंडली से जोड़ते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व दिशा दोनों बदलते रहते हैं। इस कारण कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। अतः कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स का जिक्र कर दिया है। कुंडली में जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तभी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। यदि L स्व प्रेरकत्व की कुंडली का ओमीय प्रतिरोध नगण्य है तो सिरों के प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो सिरों पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा वो होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण 1 मान लिया है पहले क्वेश्चन की भांति। यदि किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा I हो तो प्रेरित विभवांतर कितना होता? E बराबर L डेल्टा I बटे डेल्टा टी, जहां I बटे डेल्टा टी धारा परिवर्तन की दर है। क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है अतः आरोपित विभवांतर तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक दूसरे के विपरीत व बराबर होंगे। अब इनको बराबर रख देंगे। ठीक है। अतः प्रत्यावर्ती वोल्टेज बराबर प्रेरित विभवांतर। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है? V0 साइन ओमेगा टी है समीकरण 1 से। और प्रेरित विभवांतर कितना है? E। इसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं प्रेरित विभवांतर को। E हो गया है। तब इसके मान रखेंगे तो E का मान रख दिया है L डी आई अपॉन डी टी, V0 साइन ओमेगा टी L डी आई अपॉन डी टी, या इसको इधर लेगा इसको इधर कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। तो डी आई बराबर हो गया V0 के बटे में L चला गया साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे? अब दोनों ओर का समाकलन करने पे अब इसमें समाकलन कर देंगे। यहाँ कोने में देखिए दोनों ओर का समाकलन करने पर तो डी आई समाकलन डी आई V0 बटे L साइन ओमेगा टी, तो डी आई का समाकलन I हो गया और V0 बटे L रह गया। साइन ओमेगा टी का होगा माइनस के कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा हो गया, इसको बटे में ले गए। ठीक है। ये आ गया साइन ओमेगा टी का पूरा समाकलन माइनस के कोस ओमेगा टी बटे ओमेगा हो गया। ओमेगा को L के पास लिया है, ओमेगा L माइनस बाहर निकल गया, कोस ओमेगा टी हो गया। I बराबर माइनस के V0 ओमेगा L साइन, अब इसको फिर उसी तरीके से लिख लिया जैसा भी पीछे सवाल में लिखा था, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है। इस प्रकार से अब इसको पलटेंगे, ओमेगा टी इधर कर लेंगे और पाई बटे 2 इधर कर लेंगे, लेकिन माइनस में पलटे नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। तो एक माइनस पीछे था, एक माइनस हमने कॉमन लिया तो अब बन गया प्लस V0 बटे ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बटे 2। ये धारा का सूत्र आ गया निकल के। परंतु V0 ओमेगा L क्या हो गया? I0 धारा का शिखर मान हो गया, क्योंकि ये विभवांतर प्रतिरोध होता है, प्रेरक का प्रतिरोध होता है ये। ठीक है। तो विभवांतर बटे प्रतिरोध धारा होती है I0 शिखर मान। तब I बराबर हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बटे 2। ये धारा का मान निकल के आ गया। अब कलांतर देखेंगे। समीकरण 1 में कितना है? पहले समीकरण 1 में देखो ओमेगा टी, और समीकरण 2 में कितना है? ओमेगा टी में से पाई बटे 2 घट रहा है, यानी जब घट रहा तो ये पीछे रहेगा, इसे पश्चगामी कहेंगे। ठीक है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि धारा I वोल्टेज V से पाई बटे 2 या 90 अंश कला में पश्चगामी है, या वोल्टेज V धारा I से 90 अंश अग्रगामी है। तो इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, ये कला में अंतर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेज 133 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध जुड़े हों तो परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब क्या था? देखिए पीछे जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं परिपथ में सिंगल सिंगल लग रहे थे, पहले R लगाया, फिर C लगाया, फिर L लगाया। अब क्या है? अब परिपथ में दो चीजें एक साथ लगा दी, L भी लगा दिया, R भी लगा दिया, तो इसमें प्रतिबाधा उत्पन्न हो गई। तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या था? परिभाषा क्या थी? जब किसी परिपथ में दो उपकरण एक साथ लग जाएंगे, प्रेरक हो या प्रतिरोध हो, तो उनके उत्पन्न जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। ये भी प्रतिरोध है वैसे एक तरह से। तो देखिए इसके लिए प्रेरकत्व L की एक कुंडली तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बाद में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, तो इनकी जो आकृति आती है वो इस प्रकार से आती है। माना L का जो विभव है वो VL और R में जो विभवांतर है वो VR हो गया। ये इसका ग्राफ बन गया। तो इन दोनों में कितने का अंतर होता है? पाई कला में भी पीछे पढ़ के आए हैं, 90 अंश का फर्क होता है इनमें। ठीक है। पाई 90 अंश आगे चलती है ये धारा वोल्टेज से। तो देखिए
स्रोत से जोड़ देते हैं। इस स्थिति में धारा समान बहती है परंतु इनके विभव अलग अलग होंगे। यदि L में विभवांतर VL तथा प्रतिरोधक में विभवांतर VR हो और कुल विभव V हो तो V स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस के V स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस के वी एल स्क्वायर। इस वाली आकृति से देखेंगे समकोण त्रिभुज में ये जो कण है, ये कण क्या होता है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इधर इससे भी ले लें आप, तो ये कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। चित्र के अनुसार ऐसे हुआ है ये, ठीक है। तो आइए, परंतु वी आर बराबर क्या होगा, आई आर, और बी एल क्या होगा, आई एक्स एल। पीछे पढ़ के आए हैं आप प्रेरक प्रति घात वाले सूत्र में, वी एल बराबर आई एक्सएल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर अब इनके मान रखेंगे, इस जगह पे दोनों पे मान रखेंगे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर हो गया। अब ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर के बटे में चला गया इस प्रकार से, तो ये रह गया आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर। इनके वर्ग हटेंगे तो इसको वर्ग मिला गया। अब देखिए ये समझने वाली बात है, समीकरण एक ये होगी, परंतु ओम का नियम क्या होता है, पी अपॉन आई बराबर नियतांक। ये भी एक प्रतिरोध होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो समीकरण एक में दो को देखेंगे, ये भी वी अपॉन आई है, ये भी वी अपॉन आई है। तो क्या कहेंगे, इस समीकरण से ओम के नियम से संतुलन करने पर हमें पता चलता है कि ये जो है ये परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, क्योंकि नियतांक उसमें भी प्रतिरोध होता था, अब इसकी तुलना में आ गया ये, तो ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, इसको प्रभावी प्रतिरोध बोल लेंगे, ठीक है। प्रभावी प्रतिरोध है, चूंकि यह प्रतिरोध प्रेरक L तथा ओम प्रतिरोध R दोनों के कारण उत्पन्न है, अतः इसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे, और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तब कोने में प्रतिबाधा बराबर कितना हो गया, Z बराबर R स्क्वायर प्लस के XL का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। अब क्या है, यदि V तथा I के बीच कालांतर हम निकालना चाहेंगे तो tan फाई बराबर वी एल बटे वी आर, ये उससे है लंब बटे आधार से। उसमें चलेंगे चित्र में, देखिए चित्र में अगर आप चलेंगे तो tan फाई बराबर, ये जो फाई है यहाँ पे फाई, तो लंब बटे आधार, लंब ये हो गया आधार ये हो गया, या इधर चलो लंब ये हो गया आधार ये हो गया। जब ये इधर भुजा जब इसके बराबर ही बैठेगी लंब, तो लंब कितना है इसमें, लंब है इसमें वी एल बटे वी आर। अब इनके मान रखेंगे, वी एल क्या है आई एक्सएल और वी आर क्या है आई आर, आई से आर कट गया तो एक्सएल बटे आर, या एक्सएल का मान ओमेगा एल लिख सकते हैं बटे आर, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।